अगर मैंने आज शराब को हाथ लगा दिया, अगर मैंने आज शराब को अपने हलक के नीचे कर लिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें इसका जवाब देना होगा। आज अगर मैंने जुआ खेल लिया तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने इसका जवाब देना होगा। आज अगर हमने हराम तरीके से रिज़्क़ को हासिल कर लिया, दौलत को हासिल कर लिया, इसका जवाब भी हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने देना होगा। आज अगर मैंने ज़िनाकारी कर ली दुनिया के अंदर, आज अगर हमने बदकारी कर ली दुनिया के अंदर, तो इसका जवाब भी हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने देना होगा। एक इंसान इन सारी की सारी चीज़ों को अपने नज़र के सामने रखता है, अपने सामने रखने के बाद ये फैसला करता है कि दुनिया की सारी लज्जतें एक तरफ हो जाए, दुनिया के सारे सुकून एक तरफ हो जाए, दुनिया की सारी आशाएं से एक तरफ हो जाए, लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके को छोड़ करके जिंदगी नहीं गुजारेंगे, फरमाने रसूल को छोड़ करके हम अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे। जन्नत का एक नाम जन्नतुल मअवा भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका भी नक्शा कुरान मजीद के अंदर खींचा, वलक़द रआहु नज़लतल उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जन्नत का एक नाम जो है वो जन्नतुल मअवा भी है। मअवा अरबी में ठहरने की जगह को कहते हैं, यानी जिस जगह एक इंसान ठहर सकता है उसको मअवा कहा जाता है। कल क़यामत के दिन जब एक इंसान नफ्सी के आलम में होगा, जब परेशानी के आलम में होगा, उस दिन अगर ठहरने की जगह कोई जगह होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जन्नतुल मअवा यानी जन्नत होगी। जन्नत के अलावा कहीं भी कोई भी इंसान नहीं ठहर सकता। जहाँ पर भी वो इंसान जाएगा उसे परेशानियाँ ही हाथ लगेगी। ठहरने की जगह अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ जन्नत है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जन्नतुल मअवा, ये जन्नत का एक नाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक दूसरे जगह इरशाद फरमाया, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होने से डर गया, वो इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होने से डर गया और अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपने नफ्स के ऊपर काबू कर लिया, यही लोग हैं जिसके लिए जन्नतुल मअवा है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जिसने अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया। आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि एक इंसान है जो बुराइयों में मुलव्विस रहता है, जो गुनाहों में लथपथ रहता है, चाय खानों में बैठ करके चाय की चुस्की लेता है और दूसरों की गीबत करता है, चाय की चुस्की लेता है, चुगलखोरी करता है, चाय खानों में बैठ करके नमाज के वक्त को छोड़ देता है, नमाज को अदा नहीं करता है। मस्जिद के मीनारे से आवाज़ आती है, आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, लेकिन उसके कानों में उसकी आवाज़ नहीं टकराती। एक इंसान जब ऐसे इंसान को देखता है कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर बुराइयों में लथपथ है, अपनी जिंदगी को बड़े ऐशो आराम के साथ गुजार रहा है, सुकून के साथ गुजार रहा है, हराम तरीके से दौलत को हासिल करके अपनी जिंदगी को बड़े सुकून के साथ गुजार रहा है, एक मोमिन इंसान के दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी ऐसी जिंदगी गुजारता। एक इंसान ये सोचता है कि काश जिस तरह एक इंसान चाय खानों में बैठ करके चाय की चुस्की लेता है और गीबतें करता है, चुगलखोरी करता है, नमाज को अदा नहीं करता, मैं भी ऐसे लोगों के साथ जा करके बैठ जाऊं और नमाज को तर्क कर दूं। लेकिन वो इंसान ये सोच करके अपने नफ्स पर काबू कर लेता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला के सामने देना पड़ जाए। एक इंसान है शराब पीता है, एक इंसान है जुआ खेलता है, एक इंसान है जो दुनिया के अंदर बदकारी करता है, ज़िनाकारी करता है। एक इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी शराब को पी लेता, मैं भी दुनिया के अंदर जुआ को खेल लेता, मैं भी दुनिया के अंदर ज़िनाकारी को कर लेता। लेकिन इंसान ये सोच करके शराब को हाथ नहीं लगाता, शराब को अपने हाथों से नहीं उठाता, शराब के एक घोंट को अपने हलक के नीचे नहीं करता कि अगर मैं
मैंने आज शराब को हाथ लगा दिया, अगर मैंने आज शराब को अपने हलक के नीचे कर लिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें इसका जवाब देना होगा। आज अगर मैंने जुआ खेल लिया तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने इसका जवाब देना होगा। आज अगर हमने हराम तरीके से रिज़्क़ को हासिल कर लिया, दौलत को हासिल कर लिया, इसका जवाब भी हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने देना होगा। आज अगर मैंने ज़िनाकारी कर ली दुनिया के अंदर, आज अगर हमने बदकारी कर ली दुनिया के अंदर, तो इसका जवाब भी हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने देना होगा। एक इंसान इन सारी की सारी चीज़ों को अपने नज़र के सामने रखता है, अपने सामने रखने के बाद ये फैसला करता है कि दुनिया की सारी लज्जतें एक तरफ हो जाए, दुनिया के सारे सुकून एक तरफ हो जाए, दुनिया की सारी आशाएं एक तरफ हो जाए, लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके को छोड़ करके ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, फरमाने रसूल को छोड़ करके हम अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के बारे में कहता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि जिसने अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसने ये सोच लिया कि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना होगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमारे जो नाम आमाल होगा उसकी सीसीटीवी फुटेज को हमारे सामने खोल दिया जाएगा। जब हमारी नज़रों के सामने वो सारी की सारी एविडेंस होगी, उसका हमें जवाब देना होगा। एक इंसान ये सोचता है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होकर के जवाब देना होगा, वो इंसान ये सोच करके अपने नफ्स को रोक लेता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेता है, अपने आप को रोक लेता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ए अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाले लोगों, ए बुराइयों से बचने वाले लोगों, ए पांचों वक्त नमाज अदा करने वाले लोगों, ए सदका तो खैरात करने वाले लोगों, ए रोजेदारों, ए हज का फरीज़ा अंजाम देने वाले लोगों, सुनो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, यही लोग हैं जिसके लिए जन्नतुल मअवा है, यही लोग हैं जिसके लिए जन्नतुल मअवा।